हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर सी कविता द रोड नॉट टेकन। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही सुंदर कविता है जो जीवन में चॉइसेस को चुनाव करने के बारे में है। It discusses very common situation of coming to crossroad and not knowing which way to choose। यह क्रॉस रोड पर आने की बहुत ही समान स्थिति पर चर्चा करता है और यह भी नहीं जानता है कि किस रास्ते को चुनना है या किस रास्ते को चुना जाना है। Like all other poems of Frost, this poem also begins in pleasure and ends in wisdom। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अन्य कविताओं के जैसा ही यह भी कविता प्लेजर के साथ शुरू होती है और विजडम के साथ यानी ज्ञान के साथ समाप्त होती है। द टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड रेफर्स टू द डाइवर्जेंट पाथ्स। एक येलो जंगल में दो अलग अलग रास्ते दो अलग अलग पथों को दर्शाती है। The solitary the narrator encounters in his journey represents the different choices we often make alone। And narrator अपनी यात्रा में जिस अकेलेपन का सामना करता है वह उन विभिन्न विकल्पों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम अक्सर अकेले में करते हैं। One morning the poet came to a junction where two roads diverged in a yellow woods। एक सुबह कवि एक जंक्शन पर आता है जहां दो सड़कें हरे जंगल में बटी हुई थी यानी मुड़ी हुई थी। एंड बोथ वेज आर इक्वली ओवरलेड विथ लीव्स, और दोनों रास्ते समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई है। ही स्टूड फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर थिंकिंग विच वे टू चूज। वो वहाँ पे आकर काफ़ी देर तक खड़ा हो जाता है एंड सोचता है कि कौन सी रास्ते को चुनूं। ही वॉज सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स। उन्हें अफसोस था कि वह उस दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता था। आफ्टर थिंकिंग द एंड ऑफ बोथ रोड्स ही टुक द सेकेंड वन बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल। काफ़ी देर सोचने के बाद दोनों रास्ते के बारे में उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत ही ग्रासी था, घासदार था और उस पर काफ़ी कम ही लोग ट्रेवल किए थे। ही केप्ट फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। वह पहले रोड को दूसरे दिन के लिए रखा। बट ही वॉज डाउटफुल इफ ही शुड एवर कम बैक बिकॉज वन वे लीड्स टू अनदर वे। दूसरे रास्ते को तो कभी सेलेक्ट कर लेता है लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा संदेह होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा संदेह था कि क्या वो कभी वापस आएगा क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर जाता है। The poem ends dramatically when the poet hopes that later in his life he will be able to say with a sigh of relief that choosing the road less traveled has made all the differences in his life। कविता का अंत ड्रामेटिकली रूप से तब होता है जब कवि को उम्मीद होता है यानी कवि आशा करता है कि उसके जीवन में बाद में क्या वह राहत की सांस के साथ कह पाएगा कि कम यात्रा वाली सड़क को चुनने से ही उसके जीवन में इतने सारे बदलाव आए हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर हम इस कविता के स्टांजा की बात करें तो इसमें 4 स्टांजा है 5 लाइन्स की। एंड द रेम स्कीम जो है वो ये बी है। एंड देर आर 4 स्ट्रेस सिलेबल फॉर लाइन वेयरिंग ऑन एंड इयम्बिक मीटर बेस। अगर कविता को देखा जाए तो ऑन द सरफेस द पोएम सिम्स टू बी ऑटोबायोग्राफी। यह कविता आत्मकथा लगती है। इट सिम्स दैट द पोएट हैड ट्राइड हिज हैंड्स एट मैनी थिंग्स। ऐसा लगता है कि कवि अपने हाथ को कई चीज़ों पे आजमाया था। एंड इट वॉज लेटर, और बाद में ऐसा हुआ दैट कि ही अचीव्स सक्सेस एज ए पोएट। वह बाद में एक कवि के रूप में सफलता पाता है। द पोएम इज ऑल्सो philosophical, dealing with the common man's
dilemma in making a choice, especially when it is the road less traveled by. कविता आम आदमी की पसंदी को चुनने की दुविधा से निपटने के लिए भी फिलोसफिकल है, स्पेशली व्हेन इट इज़ द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय, जब खास करके लेस ट्रेवल्ड रोड की बात की जाए. However, some of the critics are of the opinions that Frost has written this poem to make fun of those friends who would always ignore and postpone at the crossroads. हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फ्रोस्ट ने कविता उन दोस्तों का मजाक उड़ाने के लिए लिखा है जो हमेशा क्रॉस रोड पर नज़रअंदाज और स्थगित कर देते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम The Road Not Taken by Robert Frost. I hope you must have got it well. If you like the video, then please like it, share and subscribe the channel. Thank you very much for watching this.